ऋषि मुनियों की धरती जम्मू कश्मीर में शिवलिंगम जो दक्षिणी कश्मीर में स्थित है, आस्था का सैलाब में 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने शिवलिंगम के 52 दिवसीय जारी यात्रा के मात्र 5 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ दर्शन किए हैं। यही बस नहीं, आज भी पूरे उत्साह के साथ जम्मू के भगवती नगर जो चौथे पुल के पास स्थित है, वहां से भी आज बम बम भोले के उद्घोष के बीच 5,696 यात्रियों का काफिला रवाना हुआ। नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागो के नियमित लगातार प्रहता आपको ये सीधा प्रसारण वार्षिक बाबा अमरनाथ की हुई यात्रा के बारे में आपको अवगत इसलिए करवाते हैं कि देश विदेश में बैठे हुए जो भी भक्त हैं, इस तभी मीडिया के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, जो भी है, उसमें देख सके कि जम्मू कश्मीर जो धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, ऋषियों मुनियों की धरती है, धार्मिक नगरी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तो इसका नाम जम्मू कश्मीर का मंदिरों को शहर जम्मू के साथ साथ विकास की नगरी दे दिया है। निस्संदेह जम्मू कश्मीर अब विकास की नगरी है। 3 नाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस IIM IIT है और एम्स जो बिल्कुल बनकर तैयार है, वहां पर हेल्थ सेक्रेटरी आज विजिट कर रहे हैं। बहुत जल्द यहाँ OPD शुरू होगी। देश का सबसे अत्याधुनिक सबसे बड़ा एम्स विजयपुर में अपना काम आरंभ करेगा। इस बीच 5 दिन में 1,05,282 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कल ही केवल 30,000 यात्रियों ने बाल्टाल और पहलगाम के रास्ते शिवलिंगम के दर्शन किए। यही बस नहीं, लगातार शिव भक्त बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का मुख्य द्वार लखनपुर में बहुत ही शानदार रिसेप्शन सेंटर इस बार कठुआ प्रशासन ने बनाया है। पूरा सहयोग अमरनाथ श्राइन बोर्ड का है। 18,000 श्रद्धालुओं ने कल जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार पर अपना रिसेप्शन सेंटर किया। यही बस नहीं, पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, मगर 2025 और स्पॉट रजिस्ट्रेशन कल की गई है, जिसमें 3 काउंटर हैं। एक वैष्णो देवी धाम में है, एक महाजन सभा में है और एक पंचायत भवन में है। आस्था कितनी है, यही बस नहीं, राम मंदिर, गीता भवन, जहां साधुओं के लिए एक विशेष स्थान किया गया है और महंत जो यहाँ के, उन्होंने बहुत ही सक्रिय थे, पूरे तत्पर के साथ, अब नहीं लगातार कई सालों से वो साधुओं की सेवा कर रहे हैं, अभी भी जारी है। और वहां पर भी रजिस्ट्रेशन जो है साधुओं साध्वी की लगातार हो रही है। जहां तक आज की बात है, मौसम क्लियर कट हो गया है कि आने वाले लगातार दिनों में बारिश की जबरदस्त संभावना है। 3 दिनों तक इंद्र देवता अपना यौवन दिखाएंगे। हालांकि पूरा प्रशासन का प्रयास है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, रोड को सुचारू रखा जाए, खास करके उधमपुर से बनिहाल तक और उसके आगे तक। ये रास्ते में कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो बहुत ज्यादा पहाड़ों के खिसकने से कल भी कुछ अनहोनी हुई थी, मगर उसमें उस भोले शंकर का हम कहेंगे अपार कृपा है। इस भूचाल में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ जो अर्थ कोई कल आया था। दोनों मार्गों पर इसकी पूरी संभावना है बारिश की, इसलिए प्रशासन ने पहले ही कमर कसी है। NDRF जो लगातार निखरता जा रहा है, अब उन्होंने और भी अनेकों ऐसी व्यवस्थाएं की हैं व्यवस्था की उसमें परमात्मा न करे कुछ कुदरती आपदा का कहर बरपता है तो उसमें ये देख लीजिए गोवर्धन पहाड़ की तरह जिसने भगवान कृष्ण ने कार्य किया था। SDF का पूरा प्रयास है कि भगवान कृष्ण के आशीर्वाद चलते हुए सभी यात्रियों को अपनी एक ऐसी अम्ब्रेला दें, किसी को कोई भी नुकसान ना हो। अब आस्था कितनी है, ये बात पता लगती है कि इस वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा में जम्मू कश्मीर का जो बहुसंख्यक समुदाय है, यानी कि मुस्लिम समुदाय है, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतने कम है। और अगर ये समुदाय न होता तो वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा इतनी सुगम नहीं होती। आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है और इस पवित्र गुफा के बारे में जानकारी भी
एक ऐसे ही मुस्लिम विद्वान ने, एक शख्स ने दी थी। और यहाँ पर जितने भी पिट्ठू और कई चीज़ें हैं वो सारे यहाँ का समाज करता है, जो जम्मू कश्मीर का बहुसंख्यक समुदाय है। और उसमें एक और नई चीज बनी है। इस शख्स को मैं तो शत शत नमन करता हूँ। मेरी बात सुनकर आप भी जरूर इस नौजवान को कहेंगे ऑल द बेस्ट। ये नौजवान नूनवान जो क्षेत्र है यहाँ पर स्वच्छता सुपरवाइजर है और इसकी शादी हो रही थी। नाम इसका जो है वो फैजल अहमद है और ये जैनपुरा की तरफ रहता है। इसकी शादी थी, यानी कि निकाह था, छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो इसने कहा कर्तव्य ही सबसे ऊपर है। और इस फैजल अहमद ने निकाह तो किया मगर वहीं पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए जो है उसने बस यही कहा अपने मोबाइल के ऊपर कबूल है, उसका निकाह हो गया। और इस अधीन इसके वीडियो जो फैजल अहमद हैं वो बहुत खुश थे कि इस तरीके से हमारे कर्मचारी हैं। इससे पहले भी कई ऐसे उदाहरण हो चुके हैं। एक तरफ जहां इतने ये सफाई अभियान में लगे हुए हैं, वहां पर जो लंगर लगे हैं 125 से ज्यादा लंगर लगे हैं, वो भी कमाल दर कमाल कर रहे हैं। लंगर की तैयारियां तो फरवरी में हो जाती हैं और वहां पर एक खास बम बम भोले, जब यहाँ से यात्री चलते हैं हर हर महादेव बम बम भोले के ही उद्घोष करते हैं। मगर इसके बीच एक और उद्घोष होता है, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। ये भोले शंकर का उद्घोष जो होता है ये सबसे पहले आपको लखनपुर, जब जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार में पहुंचते हैं जिला पठानकोट या गुरदासपुर को बाई रोड क्रॉस करते हुए, तो जो रिसेप्शन सेंटर बना है लखनपुर में, उसके आगे जो है वहां पर 27 सालों से त्रिनेद शिव शंभू सेवा समिति है, जो कोई भी श्रद्धालुओं को दिक्कत ना आए हर साल वो यहाँ लंगर लगाते हैं। और कितनी भी दिक्कतें आए वो लगातार ये काम कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं आए। हर दिन 2000 से ज्यादा शिव भक्त आते हैं, उनको दिन रात लंगर छकाते हैं, यानी कि उनको लंगर सेवा करते हैं। यही बस नहीं, अगर आप बस में आ रहे हैं, कुछ आपको नाइट शेल्टर में प्रॉब्लम है, ये आपको बिस्तर भी देते हैं, यानी कि एक शानदार प्रयास जो ये करते हैं। और सचमुच इनकी भी पूरी पूरी प्रशंसा तो बनती ही है। और यही बस नहीं, कुछ जो बाहर के भी आए हैं उनकी मैंने खबर पढ़कर थोड़ा सा मुझे लगा कि वो कुछ कठिनाइयों में हैं। ये हैं उधमपुर में, जय भोला भंडारी छपरा बिहार का राज्य है, वहां पर ये लंगर लगाया उन्हें। संगूर का नाम है, कि चौथा लंगर उधमपुर में संगूर नामक स्थान पे लगाया हुआ है। उनकी परेशानी ये थी कि हमने लंगर तो लगाया, हमें दो चीजों का संबंधित प्रशासन जो है देवक नगरी जिला उधमपुर का, वो व्यवस्था कर पाने में असमर्थ है। एक पानी की और दूसरी टॉयलेट की, दोनों ही अति ही महत्वपूर्ण है। आशा की जा सकती है कि प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी में ये जब समाचार आता है, और तभी मीडिया के माध्यम से दर्शकों, जो काफी कई सालों से ये कार्यक्रम करता हूँ, खास करके प्रातःकालीन खबरों में, जो पुनः इस भोले शंकर के आशीर्वाद से शुरू की है कि पूरे देश को पता लगे कि इस समय जो यात्रा चल रही है कैसी है, किस तरीके से बहुत सी शख्सियत हैं। उसी में उम्मीद है प्रशासन इस बात को सकारात्मक लेते हुए इन उधमपुर जय भोला भंडारी छपरा बिहार के श्रद्धालुओं को जो लंगर लगाया है, ये पानी और शौचालय का इंतजाम करेगा, किसी भी तरीके से इन्हें कठिनाई ना हो। और जहां तक बात है जम्मू में सुरक्षा की, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, अब तो कई और अत्याधुनिक गैजेट्स भी आ गए हैं, कहने की यह है कि पाकिस्तान की नापाक साजिश को जड़ से समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी डायरेक्टर जनरल एसएस स्वैन कर रहे हैं, उसी तरीके से 16वीं कोर, साथ ही साथ वेस्टर्न कमांड की 9 कोर, और यहाँ जो 26 डिब है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, और यहाँ तक कि सेंट्रल इंडिया सिक्योरिटी फोर्स है, जो एयरपोर्ट पर तो तैनात है ही है। उनको अब सेंट्रल जेल में भी तैनाती करनी है, मगर कुछ कारणों से अभी भी उनकी तैनाती नहीं की गई।
निस्संदेह जब से सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन हुआ है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी में ये बात अब अच्छी तरीके से एयरपोर्ट जम्मू में देख सकते हैं। हम स्वयं कई बार प्रत्यक्ष प्रमाणित हैं कि जब कभी कि अपने निकटतम बंधु को या स्वयं अगर जाना हो तो प्रशासन जैसा प्रार्थना करते हैं कि हमारी गाड़ी अंदर एयरपोर्ट तक जाने दी जाए। पहले भी जाने दी जाती थी, मगर अब भी जाने दी जाती है। मगर अब जिस तरीके के उन्होंने बहुत कड़ी सुरक्षा कवच बनाए हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। आपको बताते चलें कि जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जम्मू का एयरपोर्ट है, वो जो IAS अधिकारी हैं, उन्हें एक जिम्मेदारी दी गई है मोहम्मद एजाज असद को। अगर आपको एयरपोर्ट के अंदर तक जाना है, कोई ऐसा आपका पैसेंजर है आ रहा है जा रहा है, उसके लिए बाकायदा अब नए तरीके बनाए गए। आपको अपनी गाड़ी का फोटो भेजना है, वो टिकट भेजनी है, वो PNR नंबर भेजना है, बोर्डिंग पास भेजना है, उनका नाम भेजना है, ड्राइवर का नाम भेजना है। यानी कि ऐसी कड़ी सुरक्षा की गई कि जिसमें सचमुच संतोष होता है। यहाँ तक कि जो अब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हथियार हैं, उनके पास अत्याधुनिक राइफल्स भी हैं, वो सीधा भी देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं। यानी कि कड़ी सुरक्षा, ऐसी ही जो सुरक्षा इस समय बहुत की गई है। और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले जो नॉर्दर्न कमांड की कमान करते थे, आपको पता है नॉर्दर्न कमांड देश का सेना का सबसे बड़ी कमान है, जो न केवल बर्फीले रेगिस्तान लद्दाख, पाक जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड क्षेत्र को, अंतरराष्ट्रीय सीमा को, लद्दाख आदि को, हिमालय चोटियों को देखता है। वहां पर उन्होंने शानदार कमान की थी। इतना असीम अनुभव होने के बाद जो थल सेना अध्यक्ष बनाए गए, उन्होंने कल दौरा किया। जग जाहिर है कि पाकिस्तान जो नापाक साजिशें कर रहा है, उसमें उसके भी साजिश है। कश्मीर में तो आतंकवाद फैलाया ही जाएगा। सुरक्षा बल उनको जड़ से समाप्त करने के लिए अथाह प्रयास कर रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। निस्संदेह बलिदानी भी हो रहे हैं, घायल भी हो रहे हैं, मगर देश की एकता, प्रभुसत्ता, अखंडता के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। अब ISI के नापाक आतंकवादियों ने जम्मू डिवीजन को अपना हिस्सा बनाया है, और चाहे पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, गुलाम कश्मीर का जिला रजौरी, पुंछ सीमावर्ती हो, या भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमांत के 3 जिले हों, जिला जम्मू, जिला सांबा, जिला कठुआ, इसमें एक तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसके आगे भारतीय रेल पटरी है, फिर नेशनल हाईवे है, उसके ठीक ऊपर पूरे जंगल हैं। और इन जंगलों में आतंकवादियों ने जम्मू डिवीजन के 10 जिलों में अपने अपने ठिकाने बनाए हैं। उसको ध्वस्त करने के लिए अथाह प्रयास की जाए। यहाँ तक कि देश की जो हमारी पैरा कमांडो है, और इसमें एक पैरा कमांडो, जो फर्स्ट पैरा कमांडो सैन्य सूत्रों के अनुसार दे आर वन ऑफ द जांबाज हैं। उन्होंने जितने आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का अभियान चलाया है, सफल दर सफल हो रहे हैं, मगर विजयी पताका अभी बाकी है। जैसे करगिल की टाइगर हिल पर विजय पताका फहराया था, ऐसे ही जम्मू डिवीजन के जिलों में आतंकवादी सक्रिय हैं, उनको भी जब पूरा खत्म करना है तब विजयी पताका फहराया जाएगा। इस बीच जो हमारे जम्मू डिवीजन के 3 भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसके साथ 5 दरियाओं की धरती पंजाब का लगता हुआ जिला गुरदासपुर, जिला पठानकोट, जो भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, वहां पर भी कड़ी चौकसी है। सीमा पर BSF है, 2nd और 3rd फ्रंट में आर्मी और पुलिस भी है। साथ ही में अब और बहुत सी नई चीजें की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने SPO की भर्ती को तेज अभियान किया है, और भी की जा रही है कि कोई भी नापाक साजिश सफल ना हो पड़ोसी देश की। कुल मिला के दर्शकों, ये दायित्व जो मेरा बनता निभा रहा हूं। अभी तक इतने ही समाचार हैं, और जो मेन समाचार होंगे इस मीडिया के माध्यम से आपको अवगत करवाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की यही समाप्ति।